ज़मीन पे कौन सा बादशाह अल्लाह की बात मान। ये पाकिस्तान के कौमी असम्बली के MNA से मेरा पैगाम है, जल्दी जल्दी सजदे पढ़ जो तौबा कर लो, तुम पे अजाब आने वाला है, मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह का अजाब आने वाला है। पाकिस्तान के MNA हजरात और स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट जनाब ये सारे वाने वाला नासिर मदनी का पैगाम सुन ले, तुम पे अल्लाह का मुख्तलिफ किस्म से अजाब आने वाला है। ये बशारत है, पशीन गोई है। क्यों तुमने सरीहन अल्लाह रसूल के फरमान को चैलेंज किया है कि 18 साल के बच्चे की शादी होगी, उससे पहले ना किसी लड़की की शादी हो सकती ना लड़के की शादी हो सकती है। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, ना किसी फिका का मसला है, ना किसी इमाम का मसला है, ना किसी मसलक का मसला है, ये अल्लाह के कुरान का मसला है। तरक्तु फीकुम अमरैनी लन तुज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। फरमाया वह मेरे मुआज़ बिन जबल व इन कुतिलता और हुर्रिकता, फरमाया ख्वातिन कर दिता जाए, जला दिता जाए, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह दा शरीक ना बनाई। आज मैं पूछना चाहता हूँ, हम पाकिस्तान के कानून को अल्लाह का शरीक समझे। अल्लाह कहता है जब बच्चा बालग हो इसकी शादी कर दो, उसका नबी कहता है जब बच्चा बालग हो इसकी शादी कर दो, जब बच्ची बालग हो इसकी शादी कर दो। अब जिस मुल्क में 1973 के आइन में लिखा है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून पाकिस्तान में नहीं बन सकता, उसी पाकिस्तान में यह कानून कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से पास हो चुका है कि 18 साल से कम बच्चे का निकाह पढ़े, मौलवी भी गिरफ्तार। मैं कहता हूँ उलमाए कराम, अब तुम्हारा इम्तहान शुरू है। मैं देखूंगा तुम मैडम मरियम और नाजी शहबाज शरीफ के गुलाम हो या मोहम्मद अरबी के गुलाम हो। आई सलूट यू सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह। याद आ गए, उन्होंने कहा जब शहबाज शरीफ CM पंजाब वजीर आला पंजाब थे, जी हकूक़ निस्वां का मसला आया और मैं बोला, सारे उलमा बोले, हमने कहा औरत अपनी मर्जी से खामद को घर से नहीं निकाल सकती, 3 दिन घर से खामद बाहर नहीं रह सकता, ये कानून हम नहीं मानेंगे। उस टाइम साजिद मीर साहब से इस दौर के वजीर आज़म ने कहा, साजिद मीर तुम किधर हो, आप तो हमारी जमात के इत्तेहादी हो। मेरे सेनेटर साजिद मीर साहब ने कहा, हाय तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, कैसे हीरे हमने दफन कर दिए। कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ना आपके साथ हैं ना इनके साथ हैं, हम रब के कुरान के साथ हैं, मुस्तफ़ा के फरमान के साथ हैं। अब तो पता चलेगा, अब पता चलेगा पाकिस्तान के बड़ी बड़ी मस्जिद, बादशी मस्जिद, शाह फैसल जनाब जी फैसलामाबाद की फैसल मस्जिद, कराची की जामिया मस्जिद के उलमा के जुब्बे कुब्बे, और पता चल जाएगा अब हक कौन बोलता है। इनको गाड़ियां प्यारी हैं या रब का रसूल प्यारा है, इनको अपने जुब्बे प्यारे हैं या दीन इस्लाम का कानून प्यारा है। जब शरीयत कहती है जब बच्चा बालग हो उसकी शादी कर दो, ये हुक्मरान कौन होते हैं कहें 18 साल तक इंतजार करो, हम तुम्हारा कानून नहीं मानते, हम चैलेंज करेंगे, हम मोहम्मद अरबी का कानून मानते हैं। हजूर ने क्या, बच्ची बालग होए शादी कर दो, फौत होए छेती दफन कर दो। अब बताओ ये जो 18 साल का कानून पास हुआ है, बच्चे तो 14 साल के बालग हो रहे, अब 4 साल जितने गुनाह होंगे कौन जिम्मेदार? हुक्मरान और मौलवी। ऊंची बोले हुक्मरान और मौलवी जो कौम के राबर है। अब किसी मौलवी को जुर्त नहीं, निकले मैदान में, पता चले और भाई ये कानून नई इस्लाम के मुताबिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल में चैलेंज हुआ कानून, अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। औरत का सर्टिफिकेट जरूरी है दूसरा निकाह करने के लिए, जबकि शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं है। शरीयत कहती है मर्द जब चाहे 4 निकाह कर ले, मगर ये पाकिस्तान में कानून अभी भी मौजूद है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल सिर्फ पैसे लेकर, तनख्वाहें लेकर खाने के लिए बड़ी है। अगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला मानते हैं तो फिर बल्दियाती जाओ, टाउन कमेटी में सुबह जाओ, मेरे कहने पर उधर कहो जी मैंने निकाह करना, ये रजिस्टर कर लें, उन्होंने कहना पहली बीवी का इजाजतनामा लिया। जिस मुल्क में हर ऐसे कानून बने शरीयत के खिलाफ और वो कहें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, फिर पर्चे करते हैं, पर्चे कर दो जी इनके।
वो एक एम्पियर हो रहा था असम्बली में भी, मैंने मोदी का पुतला जलाया और मेरा पर्चा हो गया। मोदी इन्हां दी फुफी दा पुत्र है ना, ये पंजाब वालों का तो खास करके रिश्तेदार है ना। इतना इज्तिमा जुमे का मैं पूछना चाहता हूं हुक्मरानों से कि ये कानून शरीयत तुमने बताया नहीं मौलवियों ने? अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सूद के खिलाफ फतवा दिया है, वो उसका आज तक पेंडिंग पड़ा है, उस पर इंप्लीमेंट ही नहीं, स्टे लिया हुआ। क्या इस्लाम है? इस्लाम की बातें करते हैं हम, इस्लाम के वफादार हैं, बिल्कुल झूठ है। 18 साल के बच्चे, कुरान कहना वाला तकरबु ज़िना, ज़िना दे करीब नहीं जाना। हुण दसो जिस मुल्क दे हुक्मरान 18 साल तक बच्चे नूं विआउण दी इजाजत नहीं देंदे, अल्लाह आकल मनंदे आ बालग नूं, असी आकल मनंदे 18 साल नूं। दसो अल्लाह ना चैलेंज है कि नहीं? अल्लाह कहंदा आकल बालग, जदों बच्चा बालग हो जदों की हुंदा है? आकल, ऊंची बोलो, की हुंदा है? वो अकल वाला हो जाता है, पूरा मैच्योर। ते हुक्मरान दे नहीं। बोलो हुण इन्हां दी मनी है कि उन्हां दी मनी? ते जिन्हें कानून बनाया इन्हां दियां बुढ़ियां इन्हां तो पुछ के नहीं तुरदियां। मैं लिख के दे सकदा, बल्कि बुढ़ी की इजाजत तो बगैर कमरे च नहीं दाखिल हो सकते। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की बहुत नामवर, बहुत बड़े ओहदे वाली औरत सी, मुझे किसी दोस्त ने बताया, अफसर का नाम नहीं बताना, कहते हैं कि वो कह कर भी मेरी इजाजत के बगैर ये कमरे में दाखिल ना हो। अब हिसाब लगाएं, जिस मुल्क में ये अंदाजा हो तो वो कुरान हदीस के खिलाफ कानून बनाते जाते। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुसलमान भाइयों, इमाम अंबिया नूं मानने वालों, असी ये चैलेंज करांगे लाहौर हाई कोर्ट च, इस्लामाबाद हाई कोर्ट च, एक कानून चैलेंज करांगे, बिल्कुल करांगे, जल्दी करांगे। खुदा दा वास्ता है, मैंने हजरात अल्लाह को माफ़ी मंग लो, नहीं तो तुहानूं अल्लाह पाक ने पकड़ च लै आउणा है। क्योंकि ना जी कुरान आंदा है, सुनिए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, लिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमान दा वारिस अल्लाह, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन आसमान दा नूर है, अल्लाह कायनात दा मालिक है। जितने बैठे जे अपना अकीदा बना लो, हाकमियत अल्लाह की, हाथ बोलो हाकमियत, सारी कायनात दा मालिक, रिज़क दा मालिक, सारी दुनिया दी ज़मीन दा मालिक, आसमान दा मालिक, फिर केरी मेरी कादी मालकियत है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ये वलिया है।